आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स की बिग फाइट। विरोधियों के निशाने पर हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और कांग्रेस नेता रहमान खान ने मोदी पर तीखे हमले किए हैं। प्रधानमंत्री बनने का मतलब होगा कि एक मजहब के लोग अपने आप को मकान मालिक बताएंगे, बाकी सबको किराएदार बताएंगे। आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाली पार्टी अब पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुकी है। चुनाव जीतना है तो विरोधियों पर तीखे हमले करने होंगे। ये मामले की जांच होनी चाहिए। सत्ता पानी है तो दूसरे दलों की तरह हिंदू और मुसलमान का राग भी अलापना होगा। एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से दंगों पे नहीं पूछते। गुड़गांव से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र यादव इसी अंदाज में मोदी पर हमला बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब होगा इस देश में फिरका परस्ती दोबारा से शुरू होगी। सिर्फ योगेंद्र ही क्यों, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हर उस दल के निशाने पर हैं जो मोदी के खिलाफ खड़ा है। मोदी पर कांग्रेस हमला बोलने में सबसे आगे है। जालिम या जुल्म किया हुआ आदमी को तारीख भी नहीं भूलती। कल ये भी कह सकते हैं कि हिटलर को भूल जाइए, वो बोल सकते हैं ना। मोदी पर हमला हो और बीजेपी भला चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी मैदान में है। जब तक ये मोदी मंत्र नहीं पढ़ते, मोदी चालीसा नहीं पढ़ते, तब तक इनका दिन ठीक नहीं होता। इसलिए ये सुबह सुबह उठ करके मोदी जी के बारे में बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विरोधी जानते हैं कि अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठने से मोदी को रोकना है तो मोदी पर डायरेक्ट अटैक जरूरी है। और इस बात पर न तो कांग्रेस पीछे है और न ही आम आदमी पार्टी। टीम न्यूज नेशन। देश की तमाम पार्टियों और नेताओं को पानी पी पी कर कोसने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन अब मिशन संसद पर नजरें गड़ाई आपने मीडिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि मीडिया संगठन मोदी के हाथों में खेल रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर गलत खबरें चलाई जाती हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की है और सीट छोड़कर जा रहे नेता भी आपके ही हैं। विवाद की जड़ है केजरीवाल का वो कथित बयान जो उन्होंने नागपुर में मीडिया के खिलाफ दिया था, लेकिन विवाद के बाद केजरीवाल ने ऐसे किसी बयान से साफ इनकार कर दिया। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा। क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। केजरीवाल भले नागपुर की घटना का खंडन कर रहे, लेकिन वो इससे पहले भी मीडिया के एक तबके पर निशाना साधते नजर आते रहे हैं। ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, पहले दिखाया 160 सीट आएगी मोदी जी की, 170 सीट आएगी, और उधर हमारी सीटें घटाते जा रहे हैं। पहले बोले दिल्ली में 6 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, कल एक टीवी चैनल ने दिखाया दिल्ली में 1 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। अरे बेशर्मो, इन्हीं टीवी चैनल वालों ने दिखाया था कि दिल्ली में 4 सीट आएंगी, दिल्ली में 5 सीट आएंगी। कितनी सीट आई? 28 सीट आई। केजरीवाल के बयान पर सफाई देने के लिए दिल्ली में आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, लेकिन सफाई देते देते इन नेताओं ने मीडिया के एक तबके पर तगड़ा हमला कर दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की खबरें मीडिया चैनल्स क्यों चला रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। पत्रकारों के बीच में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईमानदार है, इंटेग्रिटी वाला आदमी है, पत्रकारिता ईमानदारी के साथ करना चाहता है। उसे बहुत बड़े एडिटर्स हैं, उसे बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। यहां बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जिनका साफ तौर पर मानना है कि आने वाले दिनों में काम करना बहुत मुश्किल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मच गया और न्यूज चैनलों के संपादकों की संस्था BEA इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बचाव में खड़ी हो गई। इस तरह की भाषा बोली नहीं जाती है। अनसब्सटेंशिएटेड चार्जेस आप लगा रहे हैं, जिसका अभी तक आपने कभी भी कोई प्रूफ नहीं दिया है। पूरी मीडिया को आप मेलाइन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी के हाथों में खेल रहा है। 1.5 महीने पहले किसके हाथों में खेल रहा था? उस समय तो मोदी और कांग्रेस आरोप लगा रही थी।
कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में है मीडिया। तो इस तरह प्रजातंत्र में ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई भी विश्वास नहीं है और जनता मेरे ख्याल से दोनों स्थितियों को देख रही है, मीडिया के रोल को भी देख रही है। वक्त सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई का है, इसलिए वार और पलटवार पूरे चरम पर है, लेकिन हमलों का दायरा सियासत की सरहद से पार जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप 10 सवाल नहीं पूछ सकती, माफ करिएगा। मीडिया पर अपने आरोपों की बौछार के बाद अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी इस दस्तक पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। ब्यूरो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। गोपाल राय साहब, आप पार्टी के बयान से सहमत हैं या आपको लगता है कि सारी मीडिया को कटघरे में खड़ा करना गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी ने एक शब्दों को लेकर के मुझे लगता है कि बार बार स्पष्टीकरण किया है और कल भी हमारा स्टैंड वो था और आज भी है। एक शब्दों का मसला नहीं है, भावना क्या है, भावना है जो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा खबरों को इधर से उधर करती है। आज ये हमें लगता है कि गंभीरता से मीडिया जनरल को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब हम सवाल चारों तरफ उठाते हैं, अगर देश को बदलना है तो मीडिया तंत्र के अंदर भी जो गलत चीजें हैं उस पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी का पहले गोपाल राय साहब, आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। अनीता गोदारा जी, आप तो रही हैं, सुनीता गोदारा जी, आप तो रही हैं लंबे समय तक, आपने वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा दौर देखा है। आज जिस तरह से मीडिया पे हमले किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि अरविंद जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो इसलिए कि आप किसी की भी खिलाफत करो, लेकिन अरविंद का स्टाइल सबको पसंद आता है, या अरविंद जो भी कर रहे हैं। जब इन लोग दिल्ली में जीत रहे थे तो उस समय भी मीडिया कम दिखा रहा था, लेकिन 28 सीट लाके जीते। तो अगर जो मीडिया में रिपोर्ट आती है वो सही नहीं है, उसके लिए उनको अरे बेशर्मो ऐसे सब कहना, मुझे पता नहीं क्यों ये लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है कि आपका इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा मूवमेंट है, अगर मीडिया उसे सपोर्ट नहीं करता तो आपको रिस्पांस नहीं मिल पाता? आपको आपके इस मीडिया के दबाव के चलते संसद ने अन्ना के 3 मुद्दों पर चर्चा की थी, बाकायदा एक रेजोल्यूशन पारित किया था, किसकी वजह से? देखिए, इस हमारे आंदोलन में सबने, जितने भी टीम अन्ना के थे, जितने भी वॉलंटियर्स थे, जितनी भी जनता थी और जितना भी मीडिया वहां सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता था, वो सब की भागीदारी थी इसमें, तब जाके ये आंदोलन बढ़ा हुआ था। किसी एक के ऊपर इसकी जिम्मेवारी दी नहीं जा सकती कि एक व्यक्ति की वजह से आंदोलन बढ़ा हुआ। सब ने एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज किया है और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। गोपाल राय साहब, आप बहुत संतुलित व्यक्ति हैं, आप अपनी पार्टी में इस राय को रखेंगे कि जब भी आपको कोई आरोप लगाना है, या तो आप स्पेसिफिक लगाइए, सारे समुदाय को ही कटघरे में खड़ा करना ये गलत है? देखिए, निश्चित रूप से हमें एक बार नहीं और बार बार बात ये उठी है और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ईमानदारी के साथ अपनी आवाज को उठाते हैं, सुबह से शाम तक अपने मालिकान से टकराते हैं और सच की बात को बुलंद करते हैं। लेकिन उतनी ही मजबूती से मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि मीडिया तंत्र के अंदर ऐसी मनी फिक्सिंग का काम भी शुरू हो चुका है जिस पर सवाल उठाना आज लाजमी हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जगह मीडिया के साथियों को मजबूती से उठाना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक अगर ज्यादा मुद्दे सामने आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने भी पत्रकार ईमानदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा होती है कि साहब पूरे मीडिया कर्मियों पे, पूरे समुदाय पे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो शब्दों के पीछे में जाने की जरूरत आज उतनी नहीं है जितना कि उसकी भावना की जरूरत है। और कुछ मित्रों को, जैसे राजनीति में कुछ मित्रों को सारी पार्टियों के अंदर जो गलत चिंतन चल रहा है उस पर सवाल उठाने की जरूरत है, उसी तरह से मीडिया के अंदर भी उस सवाल मजबूती से उठेंगे तो किसी और को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपको एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे देना चाहिए गोपाल राय साहब कि हमने जनरल नहीं कहा, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हम पूरे मीडिया समुदाय को आरोप नहीं लगा रहे। देखिए, स्पेसिफिक बात हम बार बार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और लोगों को पता भी है कि हम क्या कह रहे हैं।